मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंताधो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री मंशापूर्ण महावीराय नमः। जैन संत परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित जिन मंदिर में विराजमान श्री 1008 मंशापूर्ण महावीर भगवान के आशीर्वाद से हमारे दिन की शुरुआत होती है। ये मंदिर दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद के मुरादनगर में अविरल बहती गंग नहर के पावन तट पर स्থাपित है। मंदिर में महावीर की भूगर्भ से प्राप्त 1200 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है, जिसकी छवि को निहारते ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वे स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते हैं। इस अतिशय क्षेत्र में प्रवेश करते ही सबकी मुंह मांगी मुरादें पूरी हो जाती हैं। वह भक्तों की झोलियां खुशियों से भर जाती हैं। कभी गिरोगे तो खुद उठ जाओगे, कभी लड़खड़ाओ तो संभल जाओगे। थाम लो मंशापूर्ण महावीर का हाथ, शिखर पर निश्चय ही एक दिन चढ़ जाओगे। इसीलिए गुरु सौरभ सागर ने इन्हें मंशापूर्ण नाम दिया है, जो सबकी बिगड़ी बनाने वाला, मंशाएं पूर्ण करने वाला है। कौन कहता है तू लाचार है, गुरु सौरभ सागर तेरे साथ हैं। करुणा के सागर सौरभ सागर एक ऐसे संत जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते हैं, जिनका हृदय असहाय विकलांग मानव को देखकर रो पड़ा, जिनका सपना था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। विकलांगता कोई अभिशाप नहीं, केवल एक शारीरिक दोष है, जिसे बड़ी सहजता से दूर किया जा सकता है। इसी भाव को भाते हुए महान संत की प्रेरणा से जीवन आशा का निर्माण हुआ। दवा व दुआ का अद्भुत संगम जीवन आशा। 20 एकड़ के परिसर में बना जीवन आशा हॉस्पिटल दीन दुखियों की सहायता के लिए दिन प्रतिदिन नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। जीवन आशा हॉस्पिटल, यहाँ हम अभी तक 6000 से भी ज्यादा मरीजों का इलाज कर चुके हैं। जीवन आशा हॉस्पिटल में जब भी कोई मरीज आता है तो सबसे पहले हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो कि मात्र 20 रुपए में किया जाता है। हॉस्पिटल में आकर दुखियों की तो मानो तकदीर ही बदल जाती है। उनके अंदर जीने की एक नई आशा जाग जाती है। डॉक्टर आशीष शर्मा, मैं जीवन आशा हॉस्पिटल में जनरल फिजिशियन के हैसियत से यहाँ पर काम करता हूँ और पिछले बीते समय से मैं करीबन 1.25 साल से यहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। और मेरा अनुभव यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में करीबन 20 साल के कैरियर में अलग अलग हॉस्पिटल्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में काम करा है। मैं अपनी जनरल प्रैक्टिस भी करता हूँ, अपनी क्लिनिक भी करता हूँ, लेकिन जो मेंटल पीस और जो स्ट्रेंथ, जो यहाँ पर सुकून मिलता है काम करने में, वो चीज़ मुझे कहीं प्राप्त नहीं हो पाई। यहाँ आकर चाहे कोई दिव्यांग हो या बीमारी से ग्रसित इंसान, उनका मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जब इलाज किया जाता है तो एक नया ही रंग उनके जीवन में बिखर जाता है। उनका बिगड़ा नसीब पल भर में संवर जाता है। लगता है कि मंशापूर्ण महावीर ने उनकी आंखों के आंसुओं को पौंछ डाला है। यहाँ पर ये बहुत सारे गांव लगते हैं और यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं। मेरे पास खास तौर से पेशेंट आते हैं, बैक एक के आते हैं, घुटनों के दर्द के आते हैं, शोल्डर के दर्द के आते हैं और गर्दन के दर्द के, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पेरी आर्थराइटिस और बैक वगैरह। जीवन आशा पूरे भारत में एकमात्र एनजीओ है जो दिव्यांगों को मुफ्त में आर्टिफिशियल लिम्स तो दे ही रहा है, साथ ही अन्य एनजीओ की तरह कन्वेंशनल प्रोस्थेटिक ना इस्तेमाल करके हाईटेक प्रोस्थेटिक सॉल्यूशंस का यूज कर रहा है। यहां लोअर लिम्स के लिए BK1, BK2, AK1, AK2 और अपर लिम्स के लिए मॉड्यूलर और मैकेनिक हाथ उपलब्ध हैं। जीवन आशा हॉस्पिटल में आने वाले हर मरीज की सबसे पहले जांच की जाती है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को समझा जाता है। उसी के अनुसार हमारे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स के सुझावों पर उनको लिम्स लगाए जाते हैं। अगर किसी मरीज के लोअर बॉडी का कोई भी अंग नहीं होता है तो उसे बिलो नी और अबव नी दिए जाते हैं। मेरा कुछ कट गया था,
मशीन से घास काटने की जीवन आशा में आकर बहुत अच्छा लगा। चलने के बाद मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है, मगर तो अब जब चलता रहूंगा तो और बेटर फील होगा। मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है जी। मेरे दोनों हाथ चढ़ गए, 4-5 दिन मुझे लगे जी। मेरे हाथ में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मानो का भिल्ला भी मुझे काम धंधा है अपना जो भी कर सकता हूँ। BK1 BK2 एक मॉड्यूलर प्रोस्थेटिक्स है जिसमें कार्बन फाइबर लैमिनेटेड सॉकेट किट का यूज करके उसे एक डायनेमिक फुट का रूप दिया जाता है। इसी तरह अगर किसी पेशेंट का पैर घुटने से ऊपर ना हो तो उसे AK1 व AK2 लगाए जाते हैं, जिसमें कार्बन फाइबर सॉकेट के साथ एक बेल्ट सस्पेंशन की सहायता से मैकेनिकल नी और डायनेमिक फुट लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ किसी भी तरह का पेशेंट, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो कोई और वजह हो, जिसका पैर या हाथ कट गया होता है, उसको उसकी जरूरत के हिसाब से प्रोसेसेस तैयार करके उसे आम जिंदगी जीने में वापस मदद की जाती है। सबसे पहले हमारी प्रोस्थेटिक टीम के द्वारा मरीजों को असेसमेंट किया जाता है और उसकी आयु, मेडिकल कंडीशन और सहन शक्ति के अनुसार उसको उसी तरह के लिम्स की फिटिंग के लिए रिकमेंड किया जाता है। कास्टिंग की प्रक्रिया में मरीज के स्टंप का नाप लिया जाता है और उसका एक डुप्लीकेट POP बैंडेज का यूज करके बनाया जाता है। इसी स्टंप का यूज करके लिम्स के सॉकेट तैयार किए जाते हैं। कास्टिंग के द्वारा मिले POP स्टंप को POP पेज से भरा जाता है, जिसे उसे मनुष्य के पैर या हाथ के नाप के अनुसार बनाया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में 3 या 4 घंटे का वक्त लगता है। इसी स्टंप को फिर पेशेंट की फिटिंग के लिए मॉडिफाई किया जाता है और फैब्रिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फैब्रिकेशन की प्रक्रिया प्रोस्थेटिक डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए जीवन आशा हॉस्पिटल में डबल लेयर सॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है जो वैक्यूम टेक्निक से बनता है। इसमें अंदरूनी सॉकेट एक फ्लेक्सिबल फोम से बनता है और ऊपरी सॉकेट कार्बन लैमिनेशन से तैयार किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 1 दिन का समय लगता है। फैब्रिकेशन के बाद सारे पुर्जों को साथ में जोड़ा जाता है और आर्टिफिशियल लिम्स तैयार किए जाते हैं। गेट ट्रेनिंग एक अहम हिस्सा प्ले करता है। गेट ट्रेनिंग एरिया के अंदर हम लोग 3 से 4 दिन पेशेंट को ट्रेन करते हैं ताकि वो किस तरह चलना है, क्या उसका गेट है, उसको किसी तरह की समस्याएं आने वाले वक्त में ना आए चलने के टाइम पे, उन चीज़ों को वो वहाँ पे हम लोग उसको कम करके कंप्लीट जीरो करने की कोशिश करते हैं। ये किसी भी प्रोस्थेसिस की फिटमेंट में 4 से 7 दिन का टाइम लगता है। उसके लिए जीवन आशा में एक वार्ड भी बना हुआ है जहाँ पे पेशेंट रुक के यहाँ पे आराम से उन एक्टिविटीज को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त में ट्रेनिंग ले सकें और ट्रेनिंग का आगे जाके फायदा उठा सकें। कुछ इसी तरह जीवन आशा में अन्य तरीके की प्रोस्थेटिक मॉड्यूलर टेक्निक से बनाया जाता है। इस हॉस्पिटल में मरीजों को मुफ्त में प्रोस्थेटिक दिए जाते हैं और उनकी गेट ट्रेनिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा की चीजें बिना किसी सहायता के कर पाएं। ट्रेनिंग में अन्य तरह की सुविधाएं जैसे कि वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेट वॉकिंग ट्रेनिंग व कई स्पोर्ट भी कराए जाते हैं। सौरभ सागर महाराज ने मानव सेवा का जो रास्ता हमें दिखाया है, मेरी बस यही इच्छा है उस रास्ते पर चलकर तन मन धन से मैं इस संस्था की सेवा करता हूँ और ऐसे ही मानव सेवा के कार्यों में निरंतर अपना योगदान देता हूँ। इस संसार में जो दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होता है। आइए जुड़ जाइए जीवन आशा से। गरीबों की दुआओं में बहुत ताकत होती है। यदि आप 1 पैसा भी दान देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके पुण्य के खाते में जमा होता है। कहते हैं ना कि दुआएं दवा से अधिक पावरफुल होती हैं। जब कहीं से किसी को लाभ नहीं होता तो केवल जरूरतमंद की दुआएं ईश्वर तक पहुंचकर प्राणी मात्र को लाभ पहुंचाती हैं। आइए अपने कदम बढ़ाइए व एक गरीब असहाय व्यक्ति की जिंदगी संवारने में अपना योगदान देने का संकल्प लें और मानवता का प्रमाण दें। मेरा नाम विजय कुमार सागर है। मैं कैलाश नगर गाजियाबाद में रहता हूँ। अभी 6 महीने पहले मैंने जीवन आशा हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाया था। वहाँ से आर्टिफिशियल पैर वगैरह लगवाए हैं। उन्हें लगाने के बाद मैं काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करता हूँ और मैं अपनी लाइफ नई तरीके से नए हिसाब से अपना जी रहा हूँ। जीवन आशा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है।
इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसकी वजह से मैं आज अपनी एक छोटी सी दुकान चला रहा हूँ, कहीं जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि और लोग भी उनके साथ जुड़ें और अपना जीवन सक्षम बनाएं। इंसान की शक्ति उसकी आत्मा में होती है और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है इस जग में यहीं पर रह जाना है। कर ले बंदे अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है।